लाड़काना के चांद का अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल, 2 मरीज दम तोड़ गए। एक मरीज के दम तोड़ने पर लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। डॉक्टर्स का इमरजेंसी के बाहर एहतजाज, शोबे हादसात में काम से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के एहतजाज के दौरान एक और मरीज की जान। स्टील मिल्स निष्कारी पर कौमी असम्बली में एहतजाज, विफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन को आईना दिखा दिया। बोले पीपल्स पार्टी दौर में स्टील मिल्स खसारे में चली गई, लीगी दौर में खसारा मजीद बढ़ गया। बेचने का भी ऐलान हुआ। माजी के कारनामों पर कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह का असद उमर के इस्तीफे का मुतालबा, नफीसा शाह भी बरस पड़ी। किस किस कयामत का जिक्र करें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर फट पड़े। बोले पेट्रोल की कतारों का जिक्र करें, इस कयामत का कौन जिम्मेदार है। अपोजिशन ने 6 माह पहले टिड्डी दल का मामला उठाया था। पीआईए हादसे में 97 जानें चली गईं। कंफ्यूजन फैलाई गई कि पायलट कसूरवार था या जहाज खराब था। जिम्मेदार हर सूरत पीआईए है। हादसे का शिकार तैयारे का इंजन छत से उतार लिया गया। मुतासर घर को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा। इंजन और विंग के साथ 100% मलबा मुंतकिल हो गया। वजीर हवाबाजी का फिर शफाफ तहकीकात का ऐलान, कहते हैं इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को असम्बली में पेश कर दी जाएगी। पीआईए में तनख्वाहें आर्जी तौर पर कम करने का फैसला, 1 से 2 लाख तक 10%, 2 से 5 लाख तक 15% कमी, 5 लाख से जायद तनख्वाह पर 25% कमी होगी। सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक ने मुलाजमीन को खत लिख दिया। कोरोना वबा ने आलमी सतह पर इंडस्ट्री को मुतासिर किया। पेट्रोल बहरान क्यों आया, पीएसओ ने भांडा फोड़ दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेल नहीं खरीद रही। पेट्रोलियम डिवीजन को 15 अप्रैल को आगाह कर दिया था। कंपनीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कीमत कम होते ही पेट्रोल की किल्लत हो गई। बहरान पर विफाकी हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 कंपनीज के सीईओज को कल तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत नाअहली का एतराफ़ करे और इस्तीफा दे। जो पार्टी धांधली से आई ऐवान से बाहर होनी चाहिए। मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है। बजट में भी दिक्कत है। दिल जिगर गुर्दों के मरीज को कहा जाता है कोरोना से मर गया, लवाहिकीन को मैयत भी नहीं दी जाती। पाकिस्तान में कोरोना के वार मजीद 83 अफराद शिकार। अमवात की तादाद 2255 हो गई। 75,139 मरीज इलाज। सिंध में 24 घंटे में मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। डॉक्टर ताहिर शमसी ने प्लाज्मा अतिया करने की अपील कर दी। आलमी दायरे सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं, वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी ने बता दिया। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं WHO ने सिर्फ वबा को देखना होता है, ज़िंदगी के दीगर पहलुओं को देखना हुकूमत का काम है। आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। कोरोना का फैलाव, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का अमला महदूद कर दिया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन के अलावा तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरीज को घर से काम करने की हिदायत। एमरजेंसी में अफसरों को किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के मजीद 22 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। मुतासब मुलाजमीन की तादाद 80 से तजावुज़ कर गई। अफसरों ने सरकारी घर किराए पर उठा रखे हैं। चीफ जस्टिस बरहम, वजारत हाउसिंग की रिपोर्ट झूठ पर मबनी करार दे दी। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, अफसर जाती रिहाइशगाह के बावजूद सरकारी घर अलॉट करा लेते हैं। अदालत ने सरकारी घरों से कब्जा खत्म कराने के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। वजारत हाउसिंग हुक्काम ने कब्जे खाली ना कराए तो नौकरियों से जाएंगे। लियारी में मजीद 40 इमारतें खतरनाक करार। 15 इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंतबाह जारी कर दिया। मखदूश इमारतें 10 से 25 साल पुरानी हैं, जिनमें 1000 के करीब फ्लैट्स और दुकानें हैं। गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गुजरांवाला से गिरफ्तार। लड़की को मुलाकात न करने पर धमकियां दे रहा था। लड़की को रेस्टोरेंट बुलाया जहां FIA साइबर क्राइम की टीम मौजूद थी।
वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात, वजारत की कारकर्दगी बताई। 175 मुल्कों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मुतारिफ। सरमायाकारी और सयाहत के लिए वीज़े का हसूल इंतहाई आसान हो गया। दहशत गर्दों के माली वसाइल की रोकथाम पर जामे पॉलिसी बनाई। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ रिकॉर्ड 70 ऑपरेशन किए। कब्जा माफिया से 100 अरब की कीमती ज़मीन वागज़ार कराई। पाकिस्तानी सयाहों के लिए मलेशिया जाना अब मुश्किल हो गया। रवानगी से पहले वापसी की कंफर्म टिकट दिखाना होगी। यौमिया $50 होटल की कंफर्मेशन का सबूत देना होगा। सीए के शोबे एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF में बजट मुज़ाकरात का एक और कामयाब दौर। ज़राए का कहना है कि विफाकी हुकूमत के बजट और खर्चात मुंजमद करने पर इत्तेफाक हो गया। विफाकी और सूबाई सतह पर खर्चात में कमी के लिए सब कुर्बानी देंगे। दिफाई बजट 1300 से 1400 अरब के दरमियान रखने का इम्कान। वजीर आला पंजाब कहते हैं कमजोर तबके पर पहले बोझ डाला ना आइंदा डालेंगे। बजट में कमजोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सूबे के माली वसाइल में इजाफे पर तवज्जो देंगे। वसाइल में इजाफे के लिए अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील। अफगान मुहाजिरीन की तयशुदा टाइम फ्रेम में बावकार वापसी पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ की काबुल में अफगान सदर और हुकाम से मुलाकातें। अफगान सदर की तुरखम और चमन बॉर्डर्स खोलने की तारीफ। अफगान मफामती अमल में भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फैसलाबाद के करीब एक और ट्रेन हादसा होते होते रह गया। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस की बोगियां उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाड़काना में आवारा कुत्तों के हमले जारी। 3 बच्चों और खातून समेत 10 अफराद को काट लिया। 21 दिन में कुत्तों के काटे से मुतासरा अफराद की तादाद 210 हो गई। मुल्तान में टिड्डी दल के बाद आमों के बागात पर चमगादड़ों का हमला। नवाबपुर के इलाके में चमगादड़ों ने बाग तबाह कर दिए। बागबान अपनी मदद आप के तहत चमगादड़ों को भगाने में मसरूफ। महकमे ज़राअत को इतला दी, कोई नहीं आया। काश्तकारों का शिकवा। लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा और कोट मोमिन में भी बादल खूब बरसे। कराची में मौसम अबर आलूद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जाने, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।